नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जी नमस्कार। हम गौतमी मतलब गोदावरी नदी, उसके किनारे बसे 3 खास पवित्र तीर्थों की कहानियों में गोता लगाएंगे। हाँ, ये तीर्थ हैं भद्र तीर्थ, पतत्र तीर्थ और विप्र तीर्थ। बिल्कुल। और इनकी कहानियां हमें पुराने ग्रंथों में मिलती हैं। हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जगह इतनी खास क्यों है, इनका महत्व क्या है। सही कहा। तो शुरुआत कहाँ से करें? चलिए भद्र तीर्थ से ही शुरू करते हैं। कहते हैं कि ये हर तरह के अमंगल मतलब अशुभ चीजों को दूर करता है। इसकी कहानी ये सूर्यदेव की बेटी विष्टि से जुड़ी है, जिनका रूप ऐसा कहते हैं कि काफी भयानक था। हाँ, और इसी वजह से कोई उनसे विवाह नहीं करना चाहता था। और यहाँ ये बात भी आती है कि कन्या के विवाह में मतलब कन्यादान में देरी नहीं करनी चाहिए। हाँ, पर इसमें एक दिलचस्प मोड़ है। विष्टि खुद भाग्य और पिता के कर्तव्य पर एक तरह से तर्क करती हैं। अच्छा, वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि देखिए, जीवन साथी या सुख मिलना तो अपने पिछले जन्मों के कर्मों पर निर्भर करता है। पिता को तो बस अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, समय पर विवाह कर देना चाहिए। ये तो काफी गहरी बात है। और इससे ये भी पता चलता है कि उस समय समाज में शादी के लिए क्या देखा जाता था। कुल, रूप, धन, विद्या, ये सब चीजें। तो फिर विष्टि का विवाह किससे हुआ? उनका विवाह भी विश्वरूप नाम के एक उतने ही भयानक व्यक्ति से हुआ। ओहो। उनके कई पुत्र हुए, वो भी भयानक ही थे, लेकिन उनमें एक बेटा था हर्षण, जिसके विचार नेक थे। अच्छा। हाँ, और वो अपने परिवार की इस राक्षसी प्रकृति से काफी दुखी रहता था। तो उसने क्या किया? हर्षण ने पहले तो अपने मामा यमराज से सलाह ली। यमराज से? हाँ, यमराज ने उसे कर्म और उसके फल के बारे में समझाया। फिर उनकी ही सलाह पर वो गौतमी तट गया और वहां उसने विष्णु की तपस्या की। और फिर? विष्णु ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, भद्रमस्तु, मतलब तुम्हारा कल्याण हो। भद्रमस्तु, कल्याण हो। हाँ, और यहीं से ये कहानी सीधे तीर्थ के नाम से जुड़ जाती है। विष्टि कहलाई भद्रा, विश्वरूप भद्र, और वो जगह बन गई भद्र तीर्थ। अच्छा। और कहते हैं कि वहां स्वयं विष्णु भद्रपति रूप में वास करते हैं। तो ये तीर्थ एक तरह से परिवर्तन का प्रतीक है, अमंगल के मंगल में बदलने का। वाह, मतलब कैसे देवीय कृपा से बुरा भाग्य भी अच्छे में बदल सकता है। हाँ, ये दिखाता है भद्र तीर्थ। बिल्कुल। चलिए अब दूसरे तीर्थ पर आते हैं, पतत्र तीर्थ। इसके बारे में कहा जाता है कि ये रोगों और पापों का नाश करता है। हाँ, पतत्र तीर्थ। इसकी कहानी भी बहुत रोचक है। ये जटायु और संपाति नाम के 2 पक्षी भाइयों से जुड़ी है। जटायु और संपाति, रामायण वाले? हाँ, वही। तो हुआ यूं कि ये दोनों भाई उड़ान भरते हुए एक तरह की होड़ में सूर्य के बहुत करीब पहुंच गए। ओह। और सूर्य के तेज से जाहिर है उनके पंख जल गए और वो नीचे गिर पड़े। बेचारे। उनके पितामह थे अरुण, जो सूर्यदेव के सारथी भी हैं। उनकी विनती पर सूर्यदेव ने उन्हें जीवनदान तो दे दिया, मगर पंख तो जल चुके थे। फिर गरुड़ वहां विष्णु जी के साथ आए। उन्होंने जब भाइयों की हालत देखी तो उन्हें भी दया आई। तो फिर तीर्थ कैसे बना? कहते हैं कि उन सब ने, विष्णु, गरुड़, अरुण, सूर्य और वो दोनों भाई, जहां स्नान करके अपने शरीर का ताप शांत किया, वही जगह पतत्र तीर्थ कहलाई। पतत्र का मतलब पंख होता है। अच्छा, तो पतत्र यानी पंख वाला तीर्थ। हाँ, और खास बात यह है कि यहाँ सूर्य, विष्णु और शिव तीनों का वास माना जाता है। तीनों देवता एक साथ? हाँ, और साथ में गरुड़ और अरुण भी। शायद इसीलिए यहाँ स्नान करना आरोग्य देने वाला, यहाँ तक कि विषनाशक भी माना जाता है। तो पहला तीर्थ कल्याण का, दूसरा आरोग्य का। सही है। बिल्कुल। यहाँ देवी उपस्थिति सीधे सीधे उपचार और शुद्धि से जुड़ गई है। ठीक है। अब तीसरा तीर्थ, विप्र तीर्थ, जिसे नारायण तीर्थ भी कहते हैं, ये भक्ति से मिलने वाली सुरक्षा की कहानी कहता है ना? हाँ, बिल्कुल। ये कहानी आसिव नाम के एक विद्वान ब्राह्मण युवक की है। अंतर्वेदिक क्षेत्र का रहने वाला। तो क्या हुआ उसके साथ? एक रात वो सो रहा था और कंकालिनी नाम की एक भयानक राक्षसी ने उसका अपहरण कर लिया। अपहरण? क्यों? कारण ये बताया गया है कि उस रात सोते समय उसने न तो विष्णु का नाम लिया था और वो उत्तर दिशा में सिर करके सोया था। शास्त्रों में से ठीक नहीं मानते। अच्छा, ये भी एक बात है। तो वो राक्षसी उसे गौतमी तट पर ले गई। वहां उसे मजबूर किया कि वो उसे अपनी माँ कहे और जबरदस्ती उसकी शादी भी करवा दी। हे भगवान, बेचारा आसिफ। हाँ, वो बहुत डरा हुआ रहता था, लेकिन उसकी जो नई पत्नी थी वो अच्छी थी, गुणी थी। उसने आसिफ को हिम्मत दी। क्या सलाह दी उसने? उसने कहा कि तुम यहीं गौतमी तट पर नारायण मतलब विष्णु की शरण लो,
वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। देखिए, संकट में भी सही राह मिली जाती है कभी कभी। हाँ, और आसिफ ने पूरी श्रद्धा से नारायण की स्तुति की। भगवान विष्णु प्रकट हुए। सच में? हाँ, और अपने सुदर्शन चक्र से उस राक्षसी कंकालिनी का अंत कर दिया। फिर उन्होंने आसिफ को वरदान दिया और उसे सुरक्षित उसके घर पहुंचा दिया। वाह! और इसी घटना की वजह से ये जगह विप्र तीर्थ या नारायण तीर्थ कहलाई। विप्र मतलब ब्राह्मण और नारायण तो विष्णु हैं ही। तो ये कहानी दिखाती है कि सच्ची भक्ति और ईश्वर पर भरोसा कैसे बड़े से बड़े संकट से उबार सकता है। बिल्कुल सही। तो संक्षेप में देखें तो भद्र तीर्थ हो गया कल्याण और परिवर्तन का प्रतीक, पतत्र तीर्थ हुआ दिव्य बचाव और आरोग्य का, और ये विप्र या नारायण तीर्थ हुआ ईश्वर में आस्था से मिलने वाली सुरक्षा का। हाँ, ये तीनों कथाएं यही बताती हैं कि कैसे कुछ खास जगहें देवीय घटनाओं और भक्तों की गहरी आस्था की वजह से पवित्र और शक्तिशाली बन जाती हैं। सही कहा। और अंत में एक बात सोचने वाली है कि कैसे ये जो प्राचीन कथाएं हैं, ये भूगोल यानी स्थान को, कहानी यानी आख्यान को, और विश्वास यानी आस्था को कैसे आपस में बुनती हैं और ऐसे स्थायी तीर्थ स्थल बना देती हैं जहां लोग सदियों से आ रहे हैं, कोई शांति के लिए, कोई सेहत के लिए, कोई अपनी किसी और इच्छा की पूर्ति के लिए। श्रद्धा को कैसे बनाता है और कैसे उसे जिंदा रखता है पीढ़ी दर पीढ़ी। बिल्कुल।